ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ BL ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਹਤ ਫੰਡ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਅੱਜ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ BL ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦਾ पूरा लाभ डायरेक्ट किसानों को मिल सके। कि जिस तरह से मैं अपनी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में पूरी टीम के साथ में कल मैं गया हूँ और देखा मैंने धान की खेती जिस तरह से बर्बाद हो गई है, जहाँ पर 25 कुंटल से लेकर के 30-35 कुंटल तक का पर एकड़ होता था, आज उसकी पैदावार घट कर के आधे से भी कम आ गई है। इसी प्रकार से गन्ना के खेत देखे कि पानी भर गया और जैसे जैसे धूप हो रही है गन्ना भी सूखता चला जा रहा है। तब मैं कहूँगा कि हमने देखा तो था, न जाने कितने ट्रैक्टर, कितनी भैंसें, कितने जो है अन्य जानवर बह गए और साथ ही साथ मैंने देखा कि जनहानि भी हुई है कि केवल लोग यहाँ पर एक्सपायर हुए हैं इस बाढ़ में। तब मैं कहूँगा कि बाढ़ से बहुत बड़ा पंजाब का नुकसान हुआ है, लेकिन सच ये भी है अगर जो नदियां हैं पंजाब में इनकी सही समय से सफाई हुई होती, उनके बांध दुरुस्त किए गए होते और अवैध खनन की शिकायतें नहीं आई होती तो शायद इतना बड़ा प्रकोप जो आज बाढ़ का झेलना पड़ रहा है पंजाब को, इतना बड़ा प्रकोप झेलना नहीं पड़ता। लोगों ने क्या डिमांड्स किया गांव में? लेकिन जिस तरह से हम गांव में गए तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इससे पहले जब पंजाब में आए थे तो सभी ऐसे बाढ़ पीड़ितों के साथ में या ऐसे प्रभावित लोग थे उनके साथ में केवल खड़े ही नहीं हुए, उनके दुख दर्द को बांटने का काम भी किया और दुख दर्द बांटने के साथ साथ उन्होंने विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया कि मोदी सरकार पूरी तरह से भारत सरकार आपके साथ में खड़ी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम 1600 करोड़ का पैकेज जब आए थे तो उन्होंने देने के लिए कहा था, लेकिन कहा कि जल्दी से इसका सर्वे हो जाए, मूल्यांकन हो जाए। मूल्यांकन का काम चल तो रहा है, राज्य सरकार को जितना तेजी के साथ में मूल्यांकन करना चाहिए बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के, मुझे लगता है कि उतना उसमें कहीं ना कहीं देर हो रही है। मैं अपील करता हूँ राज्य सरकार से कि जल्दी से मूल्यांकन करके और सर्वे करके उस सूची को तैयार करके भेजे, जिससे मोदी सरकार अगर आवश्यकता पड़ेगी 1600 करोड़ से ज़्यादा वो भी बढ़ाने का काम करेगी, लेकिन सर्वे होकर के वहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ के किसान और पीड़ितों के उसमें सबसे बड़ी दुविधा या शंका इस बात की है कि मोदी जी अगर वहाँ से पैसा भेजेंगे वो पैसा हमको पूरा मिलेगा कि नहीं। तब मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि भेजते हैं और किसान सम्मान निधि अगर एक बटन दबाते हैं तो 10 करोड़ किसानों के खातों पहुँच जाता है, कोई हेराफेरी नहीं होती है। तब इसी तरह से किसानों की डिमांड थी कि जिस तरह से किसान सम्मान निधि हमको आती है इसी प्रकार से पूरा के पूरा पैसा हमको आ जाए। तब मैं प्रदेश सरकार से अपील करूंगा कि सूची जल्दी से बनाए जिससे कि पूरा पैसा आए और पैसा इस तरह से दिया जाए कि किसी भी के लिए बीच में पैसे कटौती ना हो, पूरा की पूरा पैसा उनके लिए पहुंचना चाहिए। और इसके लिए मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी सूची, कल प्रशासन मेरे साथ था, SDM थे बाकी, तो मैंने देखा है इस प्रकार के लोग जहाँ 1 to 1 बात करने की आवश्यकता थी वो मैंने किया था। न जाने कितने इस प्रकार की महिलाएं बेचारी रो रही थी जिनके छत गिर गई थी, किसी का घर बैठ गया था, किसी की दीवारें खराब वैसी हो गई थी। तब SDM साहब से मैंने पूरा मौके पे ले जा करके उनका भी सर्वे कराया है। तो इस प्रकार के न जाने कितने ऐसे गांव हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बूथ स्तर तक है पहुंचने का काम कर रहा है, सभी जगह जा रहे हैं, लेकिन बाढ़ पीड़ितों के साथ में भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, चाहे बूथ का हो, मंडल का हो, जिले का हो, प्रदेश का हो या केंद्र के हो, सभी लोग और मोदी सरकार पूरी तरह से साथ खड़ी है। यहाँ के जल संसाधन मंत्री कोई है कि उनका हमने 230 करोड़ रुपए से सारे बांध दुरुस्त कर दिए और सारी चीजें हो गई, लेकिन सही सच्चाई में जैसे सतलुज नदी है, वहाँ पर जब वहाँ लुधियाना गया था वहाँ लोगों ने कहा कि यहाँ पर नदी की सफाई नहीं हुई, वहाँ पर बांध नहीं ठीक से तैयार हुए और तो और अवैध खनन किए गए। अवैध खनन रोकने के लिए वहाँ के किसान धरने पर बैठे, कई दिनों तो धरना चला, इसके बाद में भी वो खनन बंद नहीं हुआ। उसी का परिणाम हुआ जहाँ खनन हुआ था वह खनन की जगह पर 340 एकड़ भूमि सतलुज नदी किनारे सीधी सीधी कट गई और सीधा सीधा पापड़ के साथ चली गई। और मैं समझ सकता हूं कि अवैध खनन बिना सरकार के सहयोग के नहीं हो सकता, इसलिए मैं अपील करता हूं ऐसे लोगों की जांच करना चाहिए और जांच में जो दोषी पाए जाए
अब देखिए, अगर इस तरह की कल मेरे सामने कोई बात नहीं आई थी, लेकिन हाँ, मोदी सरकार ने जरूर 2-2 लाख रुपए जो मृतक हैं उनके लिए, 50,000 रुपये घायल करने के लिए उन्होंने दिया है। और मुझे लगता है कि राज्य सरकार को आगे आकर इसमें राजनीति नहीं, बल्कि बाढ़ पीड़ितों के साथ में खड़े होकर के इरिगेशन के जो